Good morning, friends. On Saturday, we had studied introductory part and some prepositions. So, we learnt somewhat about prepositions on Saturday, and we studied at, in, on as the prepositions of time, and some other prepositions were also learnt by us on Saturday. So, dear students, we know that preposition is a very important part of speech. It is used before a noun or pronoun, isn't it? And preposition is placed to show relation between two nouns, two pronouns, or one pronoun and one noun. They are placed in sentences. So we have also some multiple choice questions in board examination or non-board examination as well. So today we will again see some prepositions or as at, in, on. They showed time at night at 2 p.m. at 4 o'clock in the month of January, in the season of summer, isn't it? On Sunday, on time, on Monday, on Tuesday, on his birthday. ऐसे टाइम के बारे में हमने एट, इन, ऑन देखा. अभी वही एट, इन, ऑन ये प्लेस के बारे में कैसे है, जगह दर्शक कैसे प्लेस कर सकते हैं उनको बता सकते हैं. टुडे वी स्टडी दीज सेम आर्टिकल्स यानी ये चीज़ें एट, इन, ऑन as prepositions of place. There are some other prepositions also that are used to describe the relationship of noun or pronoun in terms of place, isn't it? So what is a preposition of place? A preposition of place is a preposition. A preposition of a place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. किसी को दर्शाने के लिए कौन सी जगह पे है वो दर्शाने के लिए जो कुछ एक आध प्रीपोजिशन लेते हैं वो जगह दर्शक, प्लेस दर्शक प्रीपोजिशन रहता है. लोकेट यानी वो जगह दर्शाना, वो स्थिति दर्शाना, उसकी प्लेस बताना, उसको बोलते हैं टू लोकेट. लोकेशन यानी जगह, प्लेस, स्थिति, ऐसा. देयर आर ओनली 3 prepositions of place. However, they can be used to discuss an almost endless number of places. बहुत सारी जगह बताने के लिए ये एट, इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं. एट अ preposition of place which is used to discuss a certain point. एक कोई जगह का पॉइंट दर्शाने के लिए एट द डोर, एट द स्कूल गेट, एट द कॉर्नर, ऐसा एक पॉइंट, जैसे वो कॉर्नर का पॉइंट, वो स्कूल गेट का जगह का पॉइंट है ना, या वो डोर का पास का जो पॉइंट है जहाँ वो खड़ा है, ही स्टैंडिंग एट द डोर. तो ऐसा वो एट द डोर यानी वो पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया, ऐसे दर्शाने के लिए एट, जगह दर्शक. इन अ प्रीपोजिशन ऑफ अ प्लेस विच इज़ यूज्ड टू डिस्कस एन एनक्लोज्ड स्पेस. एनक्लोज्ड स्पेस यानी बंद खोली. जैसे आई एम इन दिस रूम, तो ये बंद खोली में मैं इन ऐसा हो गया. ही इज़ इन नासिक, ही इज़ इन न्यूयॉर्क, तो वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, वो नासिक शहर के अंदर है. तो वो पूरा जो एरिया है उस एरिया के अंदर, और वो एरिया जो है
एक लिमिटेड एनक्लोज्ड स्पेस जगह बताया है और उसके अंदर बताने के लिए इन। और ऑन अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विच इज़ ऑल्सो यूज्ड एज टू लोकेट द सरफेस ऑफ द प्लेस। ये जो ऑन है ये टाइम दर्शक भी है, लेकिन एक जगह का ऊपर का पार्ट, जैसे द बॉय इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो बेंच के ऊपर का जो पृष्ठ भाग है उसके ऊपर, इसलिए वो ऑन द बेंच हो गया, है ना। बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर बर्ड बैठा है, मतलब वो ट्री का जो पृष्ठ भाग है उसके ऊपर, तो ऐसा वो ऊपर सरफेस के ऊपर दर्शाने के लिए ऑन लेते हैं। तो एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट, इन इज यूज्ड फॉर एन एनक्लोज्ड प्लेस, ऑन इज यूज्ड फॉर अ सरफेस, ऐसा शॉर्टकट में। अभी देखो एट का यूज बताया है। एट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू अ नाउन और प्रोनाउन। कोई भी नाउन प्रोनाउन के साथ में एक जगह दर्शक एक दूसरे का या किसी के इसमें संदर्भ बताते हुए, अभी इधर ये एक ही चीज़ है। एट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू अ नाउन और प्रोनाउन। कोई भी नाउन या तो प्रोनाउन उसके बारे में वो एक स्पेसिफिक पॉइंट दर्शाता है जगह का, तब हम एट लेते हैं। जैसे देखो एट माई हाउस द बॉय इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, एट द सिनेमा हॉल, एट द बस स्टॉप, एट द टॉप, टॉप यानी ऊपर का पार्ट। लेट अस सी सम एग्जाम्पल सेंटेंस। तो ये जो है पिक्चर में बस स्टॉप पे वो जो जगह है, देखो वो बस स्टॉप का जो एंगल पॉइंट है उस जगह के पॉइंट के पास वो लड़का खड़ा है, तो ऐसा पॉइंट जगह का दर्शाने के लिए एट लेते हैं। एट द बस स्टॉप, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द एंट्रांस, एट द क्रॉस रोड्स, ऐसा। अभी इन देखो, इन जो है एक बंदिस्त अंदर का एरिया में, लाइक इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, इन द बैग, बैग के अंदर, इन द होल, वो होल के अंदर, इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर, इन द कार, वो कार में बैठा है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स सेंटेंस एज इन द बैग, जैसे ये बैग में सब सारा सामान है, तो वो बैग का जो स्पेसिफिक बंदिस्त एरिया है वो एनक्लोज्ड एरिया हो गया उसके अंदर। तो इन यूज्ड फॉर एनक्लोज्ड प्लेस, इन द गार्डन, इन मुंबई, इन इंडिया, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन अ बिल्डिंग, इन अ कार। तो गार्डन, मुंबई, इंडिया, बॉक्स, पॉकेट, बिल्डिंग, कार एक स्पेसिफिक एरिया है और वो लिमिटेड सील किया हुआ एरिया है, जगह है ऐसा समझने का, और उसके अंदर दर्शाने के लिए इन का यूज़ किया है। इन द गार्डन, इन मुंबई, इन इंडिया, लाइक दिस। नाउ ऑन, ऑन जो है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे अभी ये देखो द बुक इज ऑन द टेबल, या तो द बुक इज ऑन द स्टूल और द बुक इज ऑन द टीपॉय। तो फिर ये किताब जो है टीपॉय के ऊपर है, स्टूल के ऊपर है या तो टेबल के ऊपर है, ऐसा अगर हमें बोलना है तो ऑन द टेबल, ऑन द स्टूल, ऑन द टीपॉय, ऐसा। तो वो टीपॉय का, टेबल का जो ऊपर का जो पृष्ठभाग है ऐसा फ्लैट चपटा, वो सरफेस हो गया। जैसे ये पृथ्वी का ऊपर का जो जमीन है, दिस इज द क्रेस्ट और सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन इज आल्सो यूज्ड एज टू शो टाइम ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी, ऐसे डेज स्पेसिफिक वगैरह। इसी तरह एक ज़मीन के ऊपर का स्पेसिफिक सरफेस बताना है, ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, ऑन द ट्री, ऐसा। तो इधर वो ऐसा सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस का मतलब है ऊपर का जो पार्ट रहता है कोई भी चीज़ का, जैसे टेबल का ऊपर का पार्ट, बेंच के ऊपर का पार्ट, ज़मीन के ऊपर का पार्ट, ये हो गया सरफेस। तो ऑन द वॉल, ऑन द ट्री, है ना, ऑन द डोर, ऑन द कवर, कवर यानी कुछ तो भी जो ढका हुआ पार्ट है उसके ऊपर,
ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी नीचे का जमीन घर में का वगैरह। ऑन द कारपेट, जो बैठने का कारपेट रहता है गालीचा वगैरह रूम में। ऑन अ पेज, पेज के ऊपर। इट मीन्स हिज पेन इज ऑन अ पेज, ऐसा। हिज पेन इज ऑन अ पेज, तो या तो ऑन द पेज ऐसा। सॉरी। नाउ सी, एट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस लाइक विलेज। अभी एट मैंने पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए दर्शाया, पहले हमने टाइम के बारे में लिया, एट 10 o'clock, एट 2 o'clock, नाउ एट द डोर, एट द गेट, एट द कॉर्नर, ऐसा समय और पॉइंट ऑफ प्लेस दर्शाने के लिए लिया। अभी पॉइंट ऑफ प्लेस दर्शाने के लिए लेते हैं, लेकिन कैसे? एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस लाइक विलेज, टाउन एंड स्क्वेयर। स्क्वेयर यानी चौकड़ी, चौक, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, ऐसा एक से ज़्यादा रास्ते ऐसे मिलते हैं तो वो स्क्वेयर बोलते हैं, चौक बोलते हैं उसको, चौराहा बोलते हैं या तो चौकड़ी बोलते हैं। तो ऐसे चौकड़ी के पॉइंट के पास, वो जगह के पास, टाउन जो है छोटा सा उपनगर, सिटी से छोटा और विलेज से बड़ा, ऐसा जो उपनगर रहता है उसको टाउन। जैसे सापुतारा इज़ अ टाउन, सापुतारा इज़ अ टाउन, नासिक इज़ अ सिटी, है ना, बोरगांव इज़ अ विलेज, ऐसा। तो विलेज, टाउन और छोटा सा चौक, इसके पास दर्शाना है, छोटी जगह के पास, तब एट लेते हैं। वेयर एज इन इज़ यूज्ड फॉर बिग सिटीज़, लेकिन इन जो है वो बड़ा बड़ा सिटीज़ के लिए लेते हैं। कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट, शहर है, उसके अंदर मेट्रो सिटीज़ है, इन मुंबई, इन न्यूयॉर्क, इन हैदराबाद, इन कोलकाता, इन सूरत, इन नागपुर, इन औरंगाबाद, इन धुलिया, इन नासिक, लाइक दिस। तो बिग सिटीज़ के अंदर, मेट्रो सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट प्लेस के अंदर दर्शाना है तो उस एरिया के अंदर एनक्लोज द इन लेने का। और छोटा सा गांव, विलेज, चौकड़ी है तो उसके पास है वो चीज़, या तो वहाँ है, ऐसा दर्शाने के लिए एट लेने का। अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्स एट रामपुर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। पुणे डिस्ट्रिक्ट बड़ा इसलिए इन लिया, और रामपुर छोटा है वो दर्शाने के लिए एट लिया, मतलब दोनों जगह ही है। द टेम्पल इज सिचुएटेड एट सीतापुर इन बनारस। बनारस में सीतापुर के पास ये मंदिर बनाए हैं। तो सीतापुर के पास, तो के पास के लिए वो एट हो गया, और बनारस के अंदर, बनारस बड़े सिटी के अंदर, वो अंदर के लिए इन हो गया, और के पास के लिए एट हो गया। द टेम्पल इज सिचुएटेड एट सीतापुर इन बनारस। ही लिव्स एट रामपुर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली बड़ा एरिया है, स्टेट, बड़ा सिटी है, तो उसके अंदर इसलिए इन लिया। आई लिव एट शोभानगर। अभी शोभानगर छोटा सा एरिया है इसलिए एट लिया। आई लिव एट शोभानगर। और दिल्ली बड़ा एरिया है, तो बड़ा एरिया के अंदर दर्शाना है तो आई लिव इन दिल्ली, ऐसा। तो डियर स्टूडेंट्स, look at these examples some more for your better understanding. Jane is waiting for you at the bus stop. अभी at the bus stop, point of place. The shop is at the end of the street. At the end of the street, ये भी point of place. My plane stopped at Dubai and Hanoi and arrived in Bangkok 2 hours late. अभी दुबई और हनोई जो है उसके पास, मतलब एक कुछ जगह के पास, पॉइंट ऑफ प्लेस के पास कुछ देर के लिए रुका, और बाद में जो बैंकॉक जो बड़ा एक एरिया है, सिटी है, उसमें वो 2 घंटा लेट आया। तो पॉइंट ऑफ प्लेस दर्शाने के लिए दुबई और हनोई के पास, तो के पास के लिए एट, और आया वो कौन से एरिया के अंदर, इन, तो इसलिए वो इन बैंकॉक, और किस एरिया के पास, पॉइंट ऑफ टाइम के पास रुका, वो एट दुबई, एट हनोई। तो ऐसा बड़ा जगह दर्शाने के लिए इन बैंकॉक, और छोटा सा प्लेस और कुछ समय के लिए वहाँ उस जगह पे, पॉइंट पे रुका, तो ऐसा जगह का पॉइंट दर्शाने के लिए एट दुबई, एट हनोई, और बड़ा एरिया दर्शाने के लिए इन बैंकॉक, ऐसा।
अभी दुबई और हनोई जो है वो भी बड़ा एरिया है, लेकिन वो कुछ समय के लिए कौन से पॉइंट के प्लेस पे, कौन से प्लेस के एक पॉइंट पे वो कुछ देर के लिए रुका, ऐसा पॉइंट ऑफ प्लेस, वो जगह का एक पॉइंट दर्शाने के लिए एट, और फिर कौन से जगह में अंदर आया वो इन बैंकॉक। व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, एट द ऑफिस मतलब वो पॉइंट ऑफ प्लेस, ऑफिस के पास। डू यू वर्क इन एन ऑफिस, और ऑफिस के अंदर जो एक रूम का कन्फाइंड एरिया है, एक बंदिस्त एनक्लोज्ड एरिया है, वो हो गया इन एन ऑफिस। आई हैव मीटिंग इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बड़ा एरिया है उसके अंदर। डू यू लिव इन जापान, जापान के अंदर। जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर जुपिटर है। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक। अभी देखो सरफेस यानी कि वो जगह के पृष्ठभाग, जो जगह का पृष्ठभाग रहता है वो पृष्ठभाग के ऊपर, इसलिए ऑन द कवर ऑफ द बुक, बुक के कवर के ऊपर वो लेखक का नाम है, ऑथर यानी लेखक। देयर आर नो प्राइसेस ऑन दिस मेन्यू, जो होटल में मेन्यू कार्ड रहता है ना, क्या खाने के आइटम लेना है तो उसके एक लिस्ट रहता है, उसको मेन्यू कार्ड बोलता है। तो ये मेन्यू कार्ड के ऊपर चीज़ों का नाम दिया है लेकिन उसके प्राइसेस नहीं दिए हैं। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, मेरे पैर के ऊपर, तो पैर के ऊपर का सरफेस एरिया, ये मेनू कार्ड का जो बुक है उसके पेजेस के ऊपर, ऑन द मेनू, ऑन द कवर ऑफ द बुक, बुक के कवर के ऊपर। इन द सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम का जो एरिया है एनक्लोज्ड वो। इन जापान, बड़ा देश का, कंट्री का, सिटी का एरिया। इन न्यूयॉर्क, इन ऑफिस, तो ये कुछ बंदिस्त एरिया है उसके अंदर, वो एरिया के अंदर बोलना है तो इन। और एट द ऑफिस, एट दुबई हनोई, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एट द बस स्टॉप, ये जो है ये सभी क्या हो गए, वो पॉइंट ऑफ प्लेस हो गए, इसलिए एट है, वो हनोई है। देयर आर सम मोर प्रीपोजिशंस एज यू नो, बाय, अबव, बिलो, अंडर, नियर, बिटवीन, इनसाइड, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इजंट इट। जैसे कि हमने पहले भी देखे, ये दो स्क्वायर के अंदर एप्पल है, बिटवीन, दो के बीच में बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, जैसे वो किताब के सामने एप्पल है, बिहाइंड किताब के पीछे, टू द लेफ्ट ऑफ, ये जो बीच में का टेबल है उसके लेफ्ट साइड में जो ब्राउन कलर का चेयर है तो वो हो गया टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब वो टेबल के लेफ्ट ऑफ यानी कि वो ब्राउन चेयर। बाद में अंडर, बिलो, अभी ये टेबल के जो अंदर है, तो टेबल के अंदर क्या है, अंडर, बिलो, टेबल के नीचे क्या है, वो एप्पल है, द एप्पल इज अंडर और बिलो द टेबल। वो किताब के ऊपर, एप्पल इज ऑन द बुक, तो वो ऑन दर्शाने के लिए सरफेस के ऊपर, तो एप्पल इज ऑन द बुक। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू यानी कि उसके आगे, तो किताब के आगे या तो फिर एप्पल के आगे, किसी के भी आगे, दोनों में से ले सकते हैं। बुक इज नेक्स्ट टू द एप्पल, और an apple is next to the book. Either take from left side or right side, you can talk in any way, isn't it? Then to the right of, जैसे ऊपर हमने to the left of लिया, टेबल के लेफ्ट में ब्राउन चेयर है और इधर टेबल के राइट में ग्रीन चेयर है, तो टू द राइट ऑफ। इसी तरह ऑन, इन, एट, बाय, अबव, बिलो, अंडर, बिसाइड, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग हम पहले पढ़े हैं। बिटवीन का मतलब क्या है, दोनों के बीच में दर्शाना है तो बिटवीन। जैसे वो दो जो ऊपर लकड़ी के ऐसे ठोकले हैं, लॉग्स ऑफ वुड्स है, वो दो ठोकले के बीच में, दो लॉग्स ऑफ के बीच में वो एप्पल है, तो एन एप्पल इज बिटवीन टू लॉग्स ऑफ वुड, ऐसा, या तो बिटवीन टू स्क्वायर। और अमंग क्या रहता है, अमंग यानी दो से ज़्यादा के बीच में। जैसे टीचर इज बिटवीन टू स्टूडेंट्स,
दो स्टूडेंट्स के बीच में टीचर बैठे हैं या तो टीचर है और टीचर इज़ अमंग 50 स्टूडेंट्स और 50 स्टूडेंट्स के बीच में टीचर है, तो ज़्यादा के बीच में है तो अमंग लेने का। द टीचर इज़ अमंग 50 स्टूडेंट्स और अगेंस्ट यानी राजू इज़ अगेंस्ट जॉर्ज, जॉर्ज के खिलाफ राजू है, विरुद्ध, तो खिलाफ के लिए अगेंस्ट लेते हैं और दूसरा ये साइड के बाजू में लग के ऐसा दर्शाने के लिए भी अगेंस्ट लेते हैं। जैसे कि बाइसिकल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल के पास बाइसिकल लग के रखी है। बाइसिकल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तो अगेंस्ट का मतलब हो गया वो साइड के बाजू में, ऐसा टच करते हुए, कांटेक्ट करते हुए, एक लग के संबंध दर्शाते हुए या स्पर्श करते हुए, जिसे हम लग के बोलते हैं, एक फिजिकल कांटेक्ट करते हुए वो चीज़ पास है ऐसा दर्शाने के लिए अगेंस्ट, और दूसरा वो उसके खिलाफ है, वो उसका विरुद्ध है, वो उसके अपोजिट है, ऐसा दर्शाने के लिए भी अगेंस्ट लेते हैं। तो राजू इज़ अगेंस्ट जॉर्ज, जॉर्ज के खिलाफ राजू लड़ता है, तो खिलाफ यानी अगेंस्ट, विरुद्ध, और बाइसिकल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तो वॉल के पास वो बाइसिकल खड़ी है, वो वॉल को टच करते हुए, तो वो हो गया द बाइसिकल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो इधर अगेंस्ट यानी वो टच करते हुए ऐसा लग के। तो अभी थैंक यू, हाँ, आई विल प्रोवाइड यू सम एक्सरसाइजेस, देन यू सॉल्व देम, हाँ, ओके, फॉर प्रीपोजिशंस। थैंक यू। जिंदगी प्यार का गीत है, हम तुमको गाना पड़ेगा, जिंदगी